देश के लोग भी इन पे प्रेशर बनाएं, उन हलकों के लोग प्रेशर बनाएं कि जस्टिस रेड्डी के पक्ष में मतदान करें। इनका जो राधा कृष्णन है वो तो एक तरह से अभी भी नजर आता है कि ये बस वैसे ही है, मुखोटा है। ईमानदार आदमी हर जगह सही काम कर सकता है और ये तो कानून के ज्ञाता हैं। कल पीछे जाके बैठा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीछे बैठा हुआ था मीटिंग में। उपराष्ट्रपति का बनने का कोई दम नहीं है, उसमें कोई अपना कोई गट्स ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है जो रेड्डी में क्वालिटी है। तो दिखाने के हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। एक बार तुमने उपराष्ट्रपति बना दिया फिर तुम्हारे को जूते मारेगा ये आदमी। रेड्डी अगर उपराष्ट्रपति बनेंगे तो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ेगी, और राधा कृष्णन बनेगा तो एक और पपेट, एक और चमचे को एक पोस्ट देने का जो रिवाज चल रहा है देश के अंदर राजनीति में। कई पार्टियों में ऐसे पद ऐसे लोगों को दिए हुए हैं जो चरित्रहीन लोग हैं, वो कांग्रेस में भी हैं ऐसे लोग। ये सब चेले चांटे चमचों के अलावा इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया राजनीति का। जो देश ने सोचा था कुछ नया परिवर्तन आएगा, इस देश की जुडिशरी कैसे नपुंसक हो रही है, इस देश की जुडिशरी को कैसे नपुंसक बनाया जा रहा है, इस देश की जुडिशरी को कैसे डराया जा रहा है, या इस देश के निकम्मे नकारे जज कैसे देश के सामने न्याय नहीं कर पा रहे। इन दोनों आदमियों ने बीजेपी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, इन दोनों आदमियों ने देश का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अरे जज नौकर नहीं है, वो स्पेशल टाइप के संरक्षक हैं देश के संविधान के। आपको नौकरी करनी है, सारे नौकर मानसिकता के लोग जुडिशरी में घुसाए, नहीं वर्णवादी और मनोवादी सोच के मानसिकता के लोगों ने इस देश की ऐसी की तैसी की है। वर्णवादी मनोवादी मानसिकता है सत्ता में बने रहना किसी भी तरह से बाईहुक और क्रुक, और समय पे देश और जनता को बेशक धोखा दे देना। अब नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा ड्रामेबाज, नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोगों को गुमराह करने वाला, नरेंद्र मोदी से ज्यादा देश के लोगों में डिवीजन की भाषा करने वाला कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में नहीं रहा। ईमानदार आदमी हर जगह सही काम कर सकता है और ये तो कानून के ज्ञाता हैं, जज रहे हैं और बोल्ड फैसले लिए इन्होंने, न्याय के आधार पर लिए हैं, संविधान के आधार पर लिए हैं। और अभी भी मैं उनका कोई बाइट सुन रहा था किसी उस पर फेसबुक पे था या यूट्यूब पे, उन्होंने अपील भी की है। वो इंडिपेंडेंट है, इनका जो राधा कृष्णन है वो तो एक तरह से अभी भी नजर आता है कि ये बस वैसे ही है, मुखोटा है, इसमें कोई दम नहीं है। उपराष्ट्रपति का बनने का कोई दम नहीं है, उसमें कोई अपना कोई गट्स ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है जो रेड्डी में क्वालिटी है। तो रेड्डी अगर उपराष्ट्रपति बनेंगे तो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ेगी, और राधा कृष्णन बनेगा तो एक और पपेट, एक और चमचे को एक पोस्ट देने का जो रिवाज चल रहा है देश के अंदर राजनीति में। देश का संविधान देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, किन्हीं पपेट्स को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनाने के लिए, मंत्री संतरी बनाने के लिए नहीं है। ये जो पपेट लोगों को, कमजोर लोगों को, यस मैन लोगों को इन सीटों पे बिठाना, ये संविधान के प्रति अपराध है और सारी पार्टियां लगभग करती हैं इसमें। और पार्टियों में भी देखेंगे, कई पार्टियों में ऐसे पद ऐसे लोगों को दिए हुए हैं जो चरित्रहीन लोग हैं, वो कांग्रेस में भी हैं ऐसे लोग। और बीजेपी में तो आप देखेंगे जिनको पोस्टें दी गई हैं, ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन जिसको बनाया, जिसको ह्यूमन राइट कमीशन की वायलेशन जिसने की, मिस्टर जस्टिस मिश्रा को बनाया था, जिसने यहीं पे ऐसी की तैसी करी थी, अपने ही फैसले में, अपने रिव्यू में, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठ गया था। इतनी बदमाशी उन्होंने की थी। यहाँ तो इस तरह के लोग रहे हैं जो बाद में इसको रिश्वत के रूप में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, नॉमिनेट करवा दिया। ये गदर फंड चल रहा है देश में, यह संवैधानिक काम है और इनका इलाज करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को नकेल कसनी चाहिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मौका है। कल पीछे जाके बैठा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीछे बैठा हुआ था मीटिंग में, ये दिखाने के लिए। मैंने कहा ये दिखाने के हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। एक बार तुमने उपराष्ट्रपति बना दिया फिर तुम्हारे को जूते मारेगा ये आदमी, तुम्हारी कोई खैर खबर नहीं लेगा। ये वो है जो शिकार करता है ना एक रंग बदल के गिरगिट की तरह से। देश के लोगों का कहना यह है कि जितना आज तक इतना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जितना नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा ड्रामेबाज, नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोगों को गुमराह करने वाला, नरेंद्र मोदी से ज्यादा देश के लोगों में डिवीजन की भाषा करने वाला कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में नहीं रहा, फ्यूचर में भी नहीं होना चाहिए। अब एमपी अगर चाहें तो इसका इलाज कर सकते हैं इस आदमी का। सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति बना के इस आदमी से अब निजात देश को मिलनी चाहिए। बीजेपी तो पता नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। बीजेपी का तो सारा ही खून जम गया, इतनी नपुंसकता मैंने नहीं देखी और पॉलिटिकल पार्टी में जितनी बीजेपी जिसको कह रहे थे लोकतंत्र है, यहाँ पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं। ये इनका प्रेसिडेंट नहीं बना पाए ये लोग, ये सब चेले चांटे चमचों के अलावा इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया राजनीति का। जो देश ने सोचा था कुछ नया परिवर्तन आएगा, ये सारी पार्टियां गिरगिट के रंग की तरह एक बार आती है। एक बड़ी जल्दबाजी में आम आदमी पार्टी आई थी, बीजेपी इसी तरह आई थी, बदनाम करके इनको मीडिया खरीद लिया था इन लोगों ने।
और मीडिया आज भी बिका हुआ है। पंजाब की बाढ़ पे मीडिया क्या दिखा रहा है? सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं लेती। जितनी देश की दुर्दशा हो रही है, पॉलिटिक्स जितनी गिरावट पे गई है, और आम मीडिया जो देश की असली खबरों को नहीं दिखाता और इनके नैरेटिव चलाता है, इनके कहने से ये देश के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी कि मेन मीडिया किस तरह की खबर दिखाएगा। देश के हर इशू को उठाना उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी है। इसी बात का लाइसेंस मिला, वरना इनके लाइसेंस बंद करके बल्कि देश को गुमराह करने में इनको अंदर ठोकना चाहिए, मीडिया के एंकरों को भी और इनके मालिकों को। जगदीप धनखड़ के बारे में अब जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने आज ही एक खबर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धनखड़ के पास थे दो विकल्प, इस्तीफा या नो कॉन्फिडेंस मोशन। करीबियों का दावा 40 किलो जलेबी मंगाई, अगले दिन रिजाइन। 21 जुलाई को संसद सत्र में थे, उसके बाद रात को ही इस्तीफा, अचानक बीमारी का जिस तरीके से, और अब ये सूत्रों के दावे के हिसाब से खबर बनकर के आ रही है। आप लोगों ने भी तमाम सवाल उठाए इस्तीफे को लेकर। तो दूध में से मक्खी की तरह निकाला गया है, और वो मक्खी भी ऐसी जो फेंकते ही मर गई, और मक्खी भी कहीं पर फेंकने से उड़ जाती है, दोबारा उड़ जाती है। वो तो इस तरह का आदमी साबित हुआ, इतना डरपोक किस्म का आदमी। तो फार्मर कम्युनिटी भी लानत है। इस आदमी ने बहुत ही जलालत करा दी, इवन फार्मर कम्युनिटी की भी, पूरी फार्मर कम्युनिटी की और देश के लोगों की। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी इसने, इतना डरपोक सिटीजन इस देश को नहीं चाहिए उपराष्ट्रपति के रूप में। इस आदमी ने सारी हद ही पार कर दी। अरे भाई, फेस करता नो कॉन्फिडेंस मोशन, फेस करना चाहिए था, और बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर को और इन लोगों को जो भी उसको दबाव डाल रहे थे, और अपनी गलतियां माननी चाहिए थी कि मैंने कैसे मदारी का बंदर बन के देश के एमपीओ के साथ अन्याय किया, उनको सस्पेंड करके अपनी गलती माननी चाहिए थी। और फिर यह भी बताना चाहिए था मेरे ऊपर क्या दबाव है। फिर उसको ये भी कहना चाहिए था मैं दबाव नहीं मानूंगा, और अगर किसी ने पार्लियामेंट ने मुझे अभी भी हटाना चाहती तो हटा लो। तो वो आदमी बहुत ही बड़ा उसका कद हो जाता, और वो देश चाहता ही ये था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आता और वो अपनी बातें सारी रखता। अगर वो अपनी बातें इस तरह से रखता तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ता, और देश को इन दोनों लोगों से पीछा छूट जाता, नरेंद्र मोदी से भी और इस अमित शाह से भी। इन दोनों आदमियों ने बीजेपी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, इन दोनों आदमियों ने देश का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये बहुत ही इस तरह के लोग हैं। और अब समय आ गया है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कोई हिम्मत करे, मगर अभी भी हमें निराशा मिली, क्योंकि एक जज की भर्ती यहां हो गई थी, जज पंचोली। जज को कैसे 57 जजों को इग्नोर करके 21 चीफ जस्टिस को इग्नोर करके लाया गया, और वो सारे जज भी रीढ़ की हड्डी के बिना मिले देश में। इतने कमजोर जज नहीं चाहिए। उन्होंने, अरे किसी के साथ अन्याय होता तो बोलते हैं या रिजाइन करते हैं। सारे चुपक देसी ऐसे जज, इस तरह से, इस भाव से जैसे वो नौकर हों। अरे जज नौकर नहीं है, वो स्पेशल टाइप के संरक्षक हैं देश के संविधान के। आपको नौकरी करनी है, सारे नौकर मानसिकता के लोग जुडिशरी में घुस आए, और पंचोली की अपॉइंटमेंट का विरोध सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज नहीं कर पाया। सारे चुपचाप अगले दिन बैठे थे, चुपचाप वहां पे उसके शपथ का विरोध करना चाहिए था, फैसला करना चाहिए था, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं करनी चाहिए थी। पंचोली के मामले में अगर इनके नार्को टेस्ट हो, चीफ जस्टिस का, उनके 3 साथियों का जिन्होंने उसके पक्ष में वोट किया है या उनके पक्ष उस अपॉइंटमेंट को फाइनल किया है, उनकी भी, और 2, 3, 4 जज ये सुप्रीम हाई कोर्ट के, जिन्होंने उमर खालिद और दूसरे लोगों की जमानत को कैंसिल किया, इन सब का देश में नार्को टेस्ट हो जाए तो इस देश के सामने सनसनीखेज खबरें आए। इस देश की जुडिशरी कैसे नपुंसक हो रही है, इस देश की जुडिशरी को कैसे नपुंसक बनाया जा रहा है, इस देश की जुडिशरी को कैसे डराया जा रहा है, या इस देश के निकम्मे नकारे जज कैसे देश के सामने न्याय नहीं कर पा रहे, कैसे सरकार के सामने चुप बैठे हैं या झुक रहे हैं, ये उसको दर्शाता है। ये बहुत चिंता का विषय है देश के लिए। जगदीप धनखड़ के बारे में जिस तरीके से ये खबर है कि मतलब कि उनके पास 2 विकल्प थे, तो आखिर कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? और जबकि वो हमेशा आलोचना के शिकार हुए, बीजेपी के पक्ष में काम करते हुए दिखे, और साथ ही साथ संघ के साथ उनकी काफी मिलीभगत भी है। अरे उन्होंने कोई कुकर्म कर रखे होंगे। चोर आदमी ही डरता है ना, निकम्मा आदमी डरता है ना, ठग आदमी डरता है ना। अगर वो ईमानदार था तो उसने उल्टे काम करे थे तो अपने माफी मांगता, पूरे देश से मौका पड़ा था। और अगर वो माफी मांगता देश से और ये कहता है मेरे को हटाना चाहते हैं और अब मैं इनकी बातें नहीं मानना चाहता, मैं संविधान के हिसाब से काम करना चाहता हूं, तो वो आदमी हीरो बन जाता। देश तो माफी मांगने से लोगों को माफ करता है, और आदमी सही रास्ते पे चले उसको मौका देता है। तो वो मौका उन्होंने गवा दिया। इससे साबित होता है उस आदमी में कुछ खास कमियां हैं, और खास कमियां ऐसी हैं, उनसे जो ज्यादा कमियां इनमें हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह में। उसको डरना ही नहीं चाहिए था। जिस आदमियों में इतनी ज्यादा कमियां हैं, इतनी ज्यादा चीजें छुपाने के लिए हैं, जो मीडिया का सामना नहीं कर सकते, जो अपनी मार्कशीट नहीं दिखा सकते,
समझे? जो देश के कानून को, राइट टू एक्सप्रेशन को, आरटीआई को इतना बेहुदा बनाना चाहते हैं, जो आदमी इस तरह का कानून लाना चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर ही अगर कोई जमानत नहीं किसी हो गई तो उसका एमपी हो चाहे पीएम हो, बहाना बना रहे हैं ना पीएम का, तो उसको हम हटा देंगे, अपने आप हट जाएगा। और उधर से इलेक्शन कमीशन वालों के लिए स्पेशल कानून बनाया कि इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि उनसे चोरी करानी है, वो चोर बिठाए हुए हैं इस तरह से, और चोरी से बिठाए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उन चोरी से बिठाए हुए इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में मदद की। एक तरह से क्यों मदद की है? अगर सुप्रीम कोर्ट टाइम पे एक्शन नहीं लेती तो उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी, और अपॉइंटमेंट करती तो वो अपना काम जारी कर दिया उन्होंने। तो इसमें सारा का सारा अगर दोष एज एन एडवोकेट देश के वकीलों का जो मत है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरीके से इस देश को, संविधान को बचाने की बजाय सरकारों को चलाने में, सरकारों के षड्यंत्रों को सफल बनाने में योगदान करती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये उपराष्ट्रपति का चुनाव में मतलब निर्धारित हो जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, उसके बाद जगदीप धनखड़ निकल करके आते हैं और बीजेपी के खिलाफ बयान देते हैं या आप सच बताते हैं कुछ ऐसा, तो क्या इसका क्या असर पड़ेगा राजनीति में? बाद में बताते हैं। अरे बाद में क्या बताए? कौन मानेगा उसकी? आज बताए ना, वो कल इलेक्शन होने वाला, आज बताए, हिम्मत है तो। डरपोक कहीं का। ऐसे कायरों की इस देश को जरूरत नहीं। इसी तरह के कायर लोगों ने इस देश के इतिहास को कई बार बहुत नुकसान पहुंचाया, इन्हीं कायर मानसिकता के लोगों ने, और इन्हीं वर्णवादी और मनुवादी सोच के मानसिकता के लोगों ने इस देश की ऐसी की तैसी की है। वर्णवादी मनुवादी मानसिकता है सत्ता में बने रहना किसी भी तरह से बाई हुक और क्रुक, और समय पे देश और जनता को बेशक धोखा दे देना अपनी पलटी मारने के लिए। और दूसरी तरफ मानवतावादी सोच कि देश के लिए मर मिटना। जो लोग बिना स्वार्थ के इस देश में मर मिटे हैं, देश की आज़ादी में भगत सिंह जैसे युवा, और देश की आज़ादी में पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों ने, खासकर पंजाब के लोगों ने सबसे ज़्यादा शहादत दी। और आज पंजाब में जब बाढ़ आई, वर्णवादी मनुवादी मानसिकता अंदर ही अंदर खुश हो रही है, मगर इनको ये नहीं पता ये वो लोग हैं जो मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाते हैं, ये दोबारा से और ज़्यादा मजबूत होते हैं जब भी इन पे आफत आती है। तो इसलिए इनको खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिख पंथ, खालसा पंथ भी ढोंग के खिलाफ खड़ा हुआ था, इस तरह के लोगों मानसिकता के खिलाफ खड़ा हुआ था जो धोखेबाज षड्यंत्रकारी लोग थे। मैं तो देश की जनता को कह रहा हूं, जो जनप्रतिनिधि एमपी अपनी पार्टी के गलत कामों के खिलाफ, अपनी पार्टी में तानाशाही के खिलाफ ना बोल पाए और पार्लियामेंट में तालियां पीटे, ऐसे किसी को भी चाहे कोई टिकट दे, कांग्रेस दे, बीजेपी दे, कोई समाजवादी दे, कोई बहुजन समाज पार्टी दे, ऐसे निकम्मा, लाचार, अपंग लोगों को, अपंग मानसिकता से ग्रस्त लोगों को कभी भी जनप्रतिनिधि फ्यूचर में नहीं बनने देना। ये जो अब लोग एमपी हैं, देश के लोग भी इन पे प्रेशर बनाएं, उन हलकों के लोग प्रेशर बनाएं कि जस्टिस रेड्डी के पक्ष में मतदान करें।